भगवान प्रभु श्री राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ पंचवटी की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसी समय उनके यहाँ महामुनि अगस्त जी पधारे। भोजन का समय था। लक्ष्मण जी 3 फल लेकर के आते थे भोजन के लिए। तो भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा, आज महामुनि भी हैं तो 4 फल लेकर के आना। लक्ष्मण जी 4 फल लेकर के आए और भगवान प्रभु श्री राम जी ने एक एक फल सबको भोजन के लिए दिया। ये देख करके महामुनि अगस्त जी जो थे वो चौंक गए। सोचने लगे, अरे झुआ, हम नाश्ता में फल खाते हैं और एक फल हमको दिखा करके हमारा अपमान कर रहे हैं, लगता मेरे साथ मजाक कर रहे हैं भगवान प्रभु श्री राम। तो उन्होंने क्या किया, फल की तरफ देखा तक नहीं। भगवान प्रभु श्री राम जी अंतर्यामी हैं। वो महामुनि अगस्त जी के मन की बात को जान गए और उन्होंने अपना फल जो था वो भी उठा करके महामुनि अगस्त जी की पत्तल में रख दिया। उसके बाद माता सीता ने देखा कि प्रभु भोजन नहीं कर रहे हैं, तो भला हम कैसे भोजन कर सकती हूँ। तो उन्होंने भी अपना फल उठा करके महामुनि की पत्तल में रख दिया। उसके बाद लक्ष्मण जी ने देखा, अरे हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता भोजन नहीं कर रहे हैं, मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। उन्होंने भी अपना फल उठाया और महामुनि अगस्त की पत्तल पर रख दिया। और भगवान प्रभु श्री राम जी ने आग्रह किया कि महामुनि भोजन करिए, फलहार करिए। तो महामुनि कहने लगे, क्या फलहार करूं, मन में सोच रहे हैं, अरे झुआ 2 झुआ तो हम नाश्ता में खा जाते हैं, 1-2 फल से हमारे क्या होगा। भगवान प्रभु श्री राम जी ने जब ज़्यादा आग्रह किया तो महामुनि अगस्त जी ने एक फल को तोड़ा और अपने मुंह में रख लिया। भगवान प्रभु श्री राम जी ने उस समय अपनी माया फैला दी तो उस फल में इतना जूस निकले जैसे हजारों मोटरों के पानी की धार निकलती है। उसी प्रकार से महामुनि अगस्त जी के अंदर उस फल में जूस निकलना प्रारंभ हो गया। महामुनि जूस पीते जा रहे हैं। पीते पीते उनका पेट भरने लगा, परंतु उस फल में जूस निकलना कम नहीं हुआ। वही धारा प्रवाह, जैसे कोई नदी में बाढ़ जैसी आई हो, इस तरीके से उस फल में जूस निकल रहा था। और भगवान प्रभु श्री राम जी ये लीला को देख करके मुस्करा रहे, लीला फैलाते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं और मुस्कराते जा रहे हैं। जब महामुनि अगस्त जी का पेट भर गया तब भगवान ने सोचा कि भक्तों के साथ ज़्यादा माया दिखाना, लीला दिखाना ठीक नहीं है, क्या हम इनको मुनियों को अपनी लीला दिखाएं। तो उन्होंने अपनी लीला को कुछ विराम दिया और महामुनि अगस्त जी से पूछा कि भगवान अब आपको क्या चाहिए। महामुनि अगस्त कहने लगे, मुझे पानी पिला दो। भगवान सोचने लगे, जिन्होंने अंगूठे का गंडक होता है, गड्ढा अंगूठे में बन जाता है, इससे उन्होंने एक बार 3 ही गंडक में पूरा समुद्र पी लिया था। तो भगवान सोचने लगे कि फल में तो मैंने अपनी लीला फैला दी थी, अब पानी में कहाँ से लीला फैलाऊंगा। तो कहने लगे कि हम तुमको द्वापर में पानी पिलाएंगे महामुनि। और बहुत एक कह करके बहुत स्वागत सत्कार के साथ उनको विदा कर दिया। बाद में
भगवान प्रभु श्री राम जी ने मुस्कराते हुए सीता और लक्ष्मण जी को महामुनि की सारी कहानी बताई। भगवान प्रभु श्री राम जी बोले कि एक बार क्या हुआ कि महामुनि अगस्त जी ने अपने अंगूठे के इस गड्ढे से पूरा समुद्र पी लिया था 3 ही बार में। माता सीता पूछने लगी, ऐसा स्वामी क्यों किया महामुनि ने, क्यों समुद्र के सारे पानी को पी लिया। भगवान प्रभु श्री राम जी कहने लगे, ये बहुत रोचक कथा है। एक बार क्या हुआ है, एक टिटहिरी एक चिड़िया होती है, वो समुद्र के किनारे रहती थी। समुद्र में लहरें तो आती रहती ही हैं, वो तो समुद्र का स्वभाव है और पानी का प्रवाह भी है। तो उस टिटहिरी ने समुद्र के किनारे अंडे दिए थे। समुद्र की लहरें आईं और टिटहिरी के अंडे को बहा करके अपने साथ ले गईं। टिटहिरी ने समुद्र से कहा कि समुद्र मेरे अंडे वापस कर दो, परंतु समुद्र कहाँ सुनने वाला। समुद्र ने तो भगवान प्रभु श्री राम जी के वचनों को भी नहीं सुना था। समुद्र कहाँ सुनेगा, समुद्र तो जड़ है। टिटहिरी ने बहुत विनती किया, परंतु उसको अंडे वापस नहीं मिले। तब टिटहिरी ने मन में सोच लिया कि मैं समुद्र को पाट दूंगी, और यही सोच करके टिटहिरी जो है समुद्र से पानी की चोंच में भर के पानी लाए और बाहर फेंक दे, और बाहर से मिट्टी लेकर के जाए वो समुद्र में डाल दे। टिटहिरी का एक कारनामा महामुनि अगस्त जी की नज़रों में पड़ गया। उन्होंने देखा ये चिड़िया क्या कर रही है, बार बार आती है समुद्र से अपनी चोंच में पानी लाती है, बाहर डाल देती है और बाहर से मिट्टी ले जाती है, वो समुद्र में डाल देती है, ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने टिटहिरी से पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या बात है। तो टिटहिरी कहने लगी, महामुनि ये समुद्र ने मेरे अंडे ले लिए हैं और मैंने इसे बहुत विनती किया है, ये मेरे अंडे वापस नहीं कर रहा है, और मैंने प्रण कर लिया है कि मैं समुद्र को तोप दूंगी, इसको सुखा दूंगी और अपने अंडे वापस इससे ले लूंगी। टिटहिरी चिड़िया की बातों को सुनकर महामुनि अगस्त जी चौंक गए। बोले, अरे क्या होगा, तुम्हारे 2 बूंद पानी चोंच में आता है, तुम बाहर फेंक देती हो, और 2 कण मिट्टी के आते हैं वो तुम समुद्र में डालती हो, कहाँ ऐसे समुद्र तुप जाएगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो। टिटहिरी बहुत विश्वास के साथ बोली, नहीं महामुनि महाराज, मैं समुद्र को तोप करके रहूंगी, समुद्र को सुखा करके ही रहूंगी। महामुनि अगस्त बोले, ये तो असंभव है, कैसे हो सकता है। वो चिड़िया बोली, हो सकता महाराज, क्यों नहीं हो सकता। कोटि न जन्म धरहूं अवतारा, तो पहूं सिंधु न और बिचारा। कि महाराज मैं करोड़ों जन्म लूंगी और हमेशा मैं समुद्र को तोपने का ही काम करूंगी, किसी न किसी दिन मैं समुद्र को सुखा करके ही रहूंगी। वो टिटहिरी चिड़िया का ऐसा प्रण देख करके महामुनि अगस्त जी को दया आ गई और उन्होंने समुद्र से कहा कि ये समुद्र, तू इस चिड़िया के अंडे को दे दे। समुद्र कहाँ सुनने वाला। महामुनि अगस्त जी ने फिर कहा कि समुद्र, मैं कह रहा हूँ तुम इस चिड़िया के अंडे वापस कर दो। समुद्र ने नहीं सुना। महामुनि अगस्त जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना अंगूठा यूँ किया। जब ऐसे अंगूठा तराशोगे तो अंगूठे में गड्ढे का निशान बन जाता है, और उसी से समुद्र को लेकर के
1/3 से ज़्यादा पी गए। और फिर दूसरा भरा, थोड़ा बहुत जल बचा, बाकी सब अगस्त मुनि जी पी गए दूसरे गंडक में। और तीसरा जब भरा तब कीचड़ समेत आ गया, वो भी वो पी गए। और उन्होंने टिटहिरी से कहा कि हे चिड़िया, जा करके तुम अपने अंडे उठा लो। उस टिटहिरी ने अपने अंडे उठा लिए और बहुत खुश हो गई। तो साथियों, जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अगर किसी भी मंजिल को दिल में ठान लो और अगर इरादा पक्का है तो तुम्हें मददगार भी मिल जाएंगे और तुम्हारी मंजिल जो है अवश्य पूरी होगी। भगवान प्रभु श्री राम जी की ये कहानी को सुनकर माता सीता और लक्ष्मण जी को भी महामुनि अगस्त की महिमा का पता चला। और भगवान प्रभु श्री राम जी ने जो उनको कहा था कि पानी मैं तुमको द्वापर में पिलाऊंगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए गोवर्धन की पूजा कराई थी जब महाराज इंद्र ने कोप किया था। और भगवान श्री कृष्ण जी ने उस समय महामुनि अगस्त जी को गोवर्धन पर्वत की चोटी पर बैठाल दिया था। तो साथियों, इस प्रकार से भगवान प्रभु श्री राम का महामुनि अगस्त जी को दिया हुआ वचन जो उन्होंने त्रेता में दिया था, तो द्वापर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में पूरा कर दिया। महाराज इंद्र ने क्रोधित होकर के इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया, पानी बरसाते बरसाते वो थक गए, उनका क्रोध भी ठंडा हो गया, परंतु पानी की एक बूंद भी अगस्त जी ने धरती पर नहीं आने दी। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, ईश्वर का मंगलमय विधान उसके लिए पहले से ही तैयार होता है। कर्म सदा अच्छे करना चाहिए, अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा ही निकलता है। सुनते रहिए, धन्यवाद।